यहाँ का जमीन तो ले लिया गया और जमीन लेने के साथ ना उसको विस्थापन दिया गया, ना विस्थापन की नीति में पुनर्वास कुछ हुआ, ना उसको जमीन में कहीं मिला। जमीन के बदले पैसा मिला और पैसा के बदले जो यहाँ हुआ, तो यहाँ का रंगदारी जो पैसा किसान को मिला वो रंगदारी में चला गया गिरोह के पास। वो भी 5% जो पैसा मिला वो 5% गिरोह ले गया। दूसरा नंबर में यहाँ मूल आदिवासियों का गढ़ रहा है और आदिवासियों तो साला जंगल में रहने के काम किया है। इसको बंद करो जी, माओवादी का आदमी है, एटीपीसी का आदमी है, जेजेएमपी का आदमी है, तो फल्ला गिरोह का आदमी है। कौन बोलता है बात? प्रशासन, प्रशासन के लोग बोलते हैं। हाँ, दलाल के लोग बोलते हैं, माफिया कंपनी के लोग बोलते हैं। आदिवासी को टारगेट इसलिए लिया जाता है कि आदिवासी बोल एकदम जमीन का मालिक, जमीन का मालिक तो आदिवासी है। अगर जमीन बचा हुआ है तो आदिवासी पास बचा है। और खनिज जो है यहाँ, जितना खनिज जो है वो आदिवासियों की जमीन में है। जब आदिवासियों को जमीन में है तो आदिवासी को टारगेट नहीं करेगा तो खनिज का जमीन का लूटेगा कैसे? लातेहार जिला सबसे कोयला देने वाला जिला है और यह ब्लॉक का अधिकांश प्रतिदिन अब कहिए तो बम्बई से, बंगलोर से, दिल्ली से एगो लाश आता है। प्रवासी मजदूर का लाश महीना में एक दिन यहाँ आता है। सब बाहरी कंपनी लेके आता है। माँ अम्बे आई है कलकत्ता से, उसका सब कंपनी दिल्ली बम्बई के सब लेबर, सब उसका ड्राइवर है। यहाँ का कोई लेबर लोकल नहीं है। कोई कंपनी का बता दीजिए, कोई यहाँ का नहीं है। आदमी को काटने के लिए कोई दायरा नहीं है। एकदम हाईवा चल रहा है, 1 लाख दीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए, फेंकिए, जाइए। तो इसके खिलाफ आप लोग आंदोलन नहीं करते? आंदोलन तो कर रहे हैं। आंदोलन करके क्या रुकेगा? माने आंदोलन करते करते माओवादी टीपीसी बन जाइए कि आप अगर यहाँ मरिएगा तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मर गए तो सीधे उठाए और पोस्टमार्टम करके सीधे घरे चल जाएगा। बालूमाथ प्रखंड में विकास इतना तेजी से हुआ कि इस विकास को देखने के लिए लोगों की यहां से बड़े पैमाने पर पलायन हो जाता है। सड़कों की हम बात करें तो सड़कें कुछ इस तरीके से अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कें कुछ इस तरीके से चमचमाती हुई आपको दिखाई देगी। आप फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि सड़क है या फिर गड्ढा है। लोगों ने यहां के जमीनें दिए, जमीनें खाली हो गई, जमीनों से कोयले निकले, लेकिन जिस तरह से लोग विस्थापित हुए आज तक उन लोगों को पुनर्वास नहीं किया गया है। आज भी बालूमाथ के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बिजली की बात अगर हम करें तो ठीक वैसे ही उम्मीदों की तरह जो है वो टिमटिमाती हुई नजर आती है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि जब झारखंड अपना 25 वर्ष की यात्रा पूरा कर लिया है और इस 25 वर्ष की यात्रा में इस राज्य में जितने भी राजनीतिक दलों ने सत्ता में रह करके राज्य के विकास के लिए जो मंचों से जाकर के अपनी बातों को कहा, जो दम भरने का काम किया, क्या वह केवल भाषणों पर सीमित रह गया या फिर लोगों के विकास में भी उन भाषणों का कोई जगह जो है वो बन पाया है? बालूमाथ प्रखंड झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इस बालूमाथ प्रखंड में सीसीएल के कई एक कोयले के परियोजना है, कई एक ऐसे माइनिंग है जहां से डेली लाखों टन कोयला निकलता है और एक बड़ा राजस्व यह प्रखंड राज्य सहित देश को देने का काम करता है। हमारे साथ इस गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए बालूमाथ प्रखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। तो कोल माने सीसीएल के जगह में कोल ब्लॉक बन गया। कोल ब्लॉक होने से क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर में चला गया और यहाँ का जमीन तो ले लिया गया और जमीन लेने के साथ ना उसको विस्थापन दिया गया, ना विस्थापन की नीति में पुनर्वास कुछ हुआ, ना उसको जमीन में कहीं मिला। जमीन के बदले पैसा मिला और पैसा के बदले जो यहाँ हुआ, तो यहाँ का रंगदारी जो पैसा किसान को मिला वो रंगदारी में चला गया गिरोह के पास। वो भी 5% जो पैसा मिला वो 5% गिरोह ले गया। दूसरा नंबर में यहाँ मूल आदिवासियों का गढ़ रहा है और आदिवासियों तो साला जंगल में रहने के काम किया है। जनसंख्या जो है कंपनी जो है मुआवजा जब मांगिएगा तो बोलेगा 50,000 ले लो तो 10,000 ले लो तो 20,000 ले लो। भीख मांगने जैसा करता है। और ज्यादा बोलोगे तो इसको बंद करो जी, माओवादी का आदमी है, एटीपीसी का आदमी है, जेजेएमपी का आदमी है, तो फल्ला गिरोह का आदमी है। कौन बोलता है बात? प्रशासन, प्रशासन के लोग बोलते हैं। हाँ, दलाल के लोग बोलते हैं। इसी एकदम खुला। झारखंड भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यह देश संविधान के हिसाब से चलता है
और संविधान का आर्टिकल हम 21 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। और अगर आर्टिकल 19 को पढ़ते हैं तो वहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी, उन्हें बोलने की आज़ादी है। ऐसे में तो ये तो मतलब आप कह दीजिए कि हिटलर शाही यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर जो है वो लोगों को अंग्रेजों से भी जो है बुरा हाल लोगों के यहाँ किया जा रहा है। देखिए हिटलर शाही नहीं कहिएगा, ये मेसो क्षेत्र है, लातेहार जिला मेसो क्षेत्र है। और मेसो क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण जो होता है वो पार्टनर होता है। जमीन का मालिक पार्टनर होता है। अब पार्टनर तो उसको बनाया कहाँ, उसको जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। पार्टनर तो छोड़ दीजिए, जमीन का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और जमीन को छोड़िए, आपको देखिएगा बहुत बार यूट्यूब में ये वीडियो में देखिएगा कि आपको जमीन का पैसा भू अर्जन में जमा हो गया और प्रशासन आया सीधे उसको फसल है चाहे जो भी है उसमें प्रशासन के बलबूते पर उसको पूरा चक गया, रोड बन गई। ये एकदम चारों पट्टी देखिएगा, यही तो हो रहा है। तो सीसीएल जब आप लोगों से यहाँ ज़मीनें ले रहा था उस वक्त आपको कुछ कहा होगा, आपसे वादे भी किया होगा, आपको विश्वास में लिया होगा, कुछ लिखा पढ़ी भी किया गया होगा। तो क्या आज तक उसको फुलफिल नहीं किया गया है, केवल वो कागजी तक ही जो है सीमित रखा गया? क्या है सच्चाई? सीसीएल तो कुछ ठीक है, सीसीएल को आप पूरे नहीं है। सीसीएल आपको 25% करीब करीब सिस्टम में है। लेकिन कोल ब्लॉक जो आवंटन है, कोल ब्लॉक वाला जितना काम हो रहा है वो एकदम धराधर संविधान को धीरखे में रखते हैं। वो सीधे नहीं बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, वो ठेकेदारी करने आया है। हर हाल में उसको 30 साल में अगर खनन करना है तो 10 साल में खत्म कर रहा है, इतना कोड रहा है। अच्छा, इस 25 सालों में लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं, आधारभूत सुविधाओं तो क्या बालूमाथ प्रखंड में लोगों को मिल पाया? वहाँ तक लोगों तक ये जो मूलभूत सुविधा, आधारभूत जो सुविधा है वो लोगों तक पहुँच पाया है कि बस गोल मटोल लोग जो है वो घुमा ही रहे हैं? विकास के लिए कि बिजली है, पानी है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अगर बिजली पानी और ये स्कूल अगर पढ़ाई दे देता तो विकास हो जाएगा। वही चीज तो नहीं देना है कि आदमी, जैसे कोयला में जो आपकी खदान में जो नहीं होता है गिर, जो मांस का टुकड़ा में नजर ना दे, इसलिए उसको कमी रखा गया है कि हमेशा ही बिजली में लड़ते रहे, हमेशा स्कूल पढ़ाई के लिए लड़ते रहे, अस्पताल के लिए लड़ते रहे। यहाँ तो बोलिए तो अस्पताल भी नहीं है बालूमाथ में, एवं समुदाय भवन में चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्र समुदाय भवन में चल रहा है। हाँ, ये स्थिति है, ये स्थिति है वो भी सीसीएल क्षेत्र में, सीसीएल क्षेत्र में। और अगर अगले माननीय पूर्व विधायक जो थे बैजनाथ राम जी, उनके द्वारा एक वो बहुत धरना सरकार के विरोध में भी करके वो बिल्डिंग पास कराया है, लेकिन वो बिल्डिंग का कार्य भी नहीं हो रहा है, बंद है। क्या कारण? पता नहीं, कोई पता ही नहीं चलता है। हम लोग बहुत बात की है, कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या कारण बंद है। और वो बाउंड्री के अंदर में काम हो रहा है, यह नहीं कि कोई जंगल में कोई किसी को रोकना टोकने वाला कोई महानी नहीं है। एकदम ये स्कूटी, भवन विभाग का स्कूटी का यह देन है, मिली भगत और ठेकेदारी। तो आप लोग कभी इसका तहकीकात नहीं किए? तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि काहे बंद है। हम लोग कई बार बात भी की है तो कोई पता ही नहीं चलता है, बोलता है ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। ये कौन बोलता है? स्कूटी ऐसा बोल देता है। अच्छा, सीसीएल आपने कहा कि इसी सड़क से कोयला जो है डेली वो ले जाता है, कोल ब्लॉक, हाँ सीसीएल सभी ले कोल ब्लॉक। तो उससे डस्ट उड़ता होगा, लोग धूल खा रहे हैं, धुआं खा रहे हैं, लोग बीमार भी होते होंगे, उससे एक्सीडेंट होता होगा, लोगों की जानें जा रही हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार सीधे सरकार। यहाँ आप कहने मतलब हुआ कि यहाँ का जनता का आज़ादी रहे। नो एंट्री भी मांगने के लिए नो एंट्री छोड़ दीजिए। परब मंगल जो है, मंगल का यहाँ बाजार लगता है, बाजार दिना हम लोग ने शांति समिति के बैठक में आवाज उठाया कि कम से कम बाजार जो लगता है वो दिना कम से कम 2 घंटा 3 घंटा जाम हो, माने नो एंट्री लगा जाए। पर्व के दिना भी नो एंट्री लगाने के लिए प्रशासन को यहाँ बोलता है कि बहुत मुश्किल में लगता है पर्व के। ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो जो धूल गर्दा बोलिए ना कि आप अगर यहाँ मरिएगा तो आपको रोकने के लिए कोई नहीं आएगा, उठाने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मर गए तो सीधे उठाए और पोस्टमार्टम करके सीधे घरे चल जाएगा। आपको कोई मुआवजा नहीं, भीख मांगने जैसे बोलेगा 10,000 मिल जाएगा जी, 20,000 मिल जाएगा जी, 50,000 मिलेगा। अभी आपको कल की घटना है, आप लोग पेपर मीडिया में भी देखेंगे। हमारी पंचायत का, बालू पंचायत के एक लड़का डीही में लातेहार प्रखंड में पड़ता है,
वहाँ डी मुरुग में उसकी मोटरसाइकिल में था, उसको मार दिया, हाईवा के द्वारा मारा गया। उसको 1 लाख मुआवजा दिया गया मार, और वो भी मुआवजा तुरंत नहीं मिला। बोला अभी जाम हटाओ, कागज जमा करो तब मिलेगा, अन्य तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार का प्रक्रिया है। माने एक मौत का 1 लाख रुपया दाम है। मतलब एक व्यक्ति के जीवन का कीमत 1 लाख। 1 लाख। मतलब इस तरीके से कंपनी वाले अपना राज चला रहे हैं। राज चला रहे हैं, राज चला रहे हैं। उसका संरक्षण माने आने के लोगों को पूरा भेड़ बकरी समझा जा रहा है, भेड़ बकरी नहीं, बड़ा समझा जा रहा भेड़ है। बकरी कीड़ा मकोड़ा तो बहुत बढ़िया है। हाँ, उसको काटने के लिए आपको परमिशन लेना होगा। कसाई लोग के लिए अभी देखिए, कसाई काटता है उसके लिए परमिशन चाहिए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं उसके लिए परमिशन चाहिए। आज शांति समिति की बैठक होता है कि पूजा करना है जी, अपने दायरे में करना है, लेकिन आदमी को काटने के लिए कोई दायरे नहीं है। एकदम हाईवा चल रहा है, 1 लाख दीजिए, पोस्टमार्टम कीजिए, फेंकिए, जाइए। तो इसके खिलाफ आप लोग आंदोलन नहीं करते? आंदोलन तो कर रहे हैं। आंदोलन करके क्या बोलिएगा, माने आंदोलन करते करते माओवादी टीपीसी बन गई। अच्छा, आदिवासी समाज को क्यों टारगेट किया जाता है? अगर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो उसको उग्रवादी, टीपीसी का आदमी या फिर अन्य कंपनी का आदमी बता दिया जा रहा है, और लक्ष्य आदिवासी ही क्योंकि आदिवासी का ही यहाँ आदिवासी को टारगेट इसलिए लिया जाता है कि आदिवासी बोल एकदम जमीन का मालिक। जमीन का मालिक तो आदिवासी है। अगर जमीन बचा हुआ है तो आदिवासी का बचा है। और खनिज जो है यहाँ, जितना खनिज जो है वो आदिवासियों की जमीन में है। जब आदिवासियों को जमीन में है तो आदिवासी को टारगेट नहीं करेगा तो खनिज का जमीन का लूटेगा कैसे? क्योंकि यहाँ तो जमीन खनिज कमजोर, आदिवासियों को कमजोर करना तब न खनिज आपको लूटेगा। अगर आपको मान ले कोई भी आदमी, अगर देखिए यहाँ पढ़ लिया तो नियम कानून संविधान जाना, तो संविधान को पढ़ने के लिए उसको पढ़ना हो। तो अगर हम स्कूल में अगर पढ़ा दे, अस्पताल और बिजली दे दे, तो अगर वो जानकार हो जाएगा तो रोड में आ जाएगा। तो इसको एकदम इतना दूर करना है कि यह जंगल की ओर जाए, ना रोड की तरफ ना आए। इसलिए इसको रोड तरफ आने के लिए ही सब तो रोक रहा है। रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो बातें मत करिए। लातेहार जिला सबसे कोयला देने वाला जिला है, और यह ब्लॉक का अधिकांश प्रतिदिन आप कहिए तो बम्बई से, बंगलोर से, दिल्ली से एगो लाश आता है। प्रवासी मजदूर का लाश महीना में एक दिन यहाँ आता है। अगर रोजगार होता तो प्रवासी मजदूर मेरा बम्बई दिल्ली नहीं जाता ना। यानी कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता? कोई भी नहीं स्थानीय। कोई कंपनी में चल जाइए, एक ठीका पटा तो छोड़िए, एक कहीं कोई कंपनी में ड्राइवर तक नहीं मिलेगा आपको स्थानीय। कौन है वो लोग? सब बाहरी कंपनी लेकर आता है। माँ अम्बे आई है कलकत्ता से, उसका सब कंपनी दिल्ली बम्बई के सब लेबर, सब उसका ड्राइवर है। यहाँ का कोई लेबर लोकल नहीं है। कोई कंपनी का बता दीजिए, कोई यहाँ का नहीं है।